सबसे पहले y इक्वल टू log cosec x माइनस cot x, ये कराया हुआ है? नहीं। सब लोग पेन छोड़ बोर्ड पर देखो। अपने को चेन रूल बहुत बढ़िया से आता है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलिए। dbs wrt x का ये क्या होगा? dy dx, सब लोग बोलो 1 बाय cosec x माइनस cot x। क्या इस चीज से सहमत हैं? सुनिए क्यों सहमत हैं। लॉग को मारना था, ठीक है। लॉग का स्टैंडर्ड फंक्शन है log x और उसका आंसर है 1/x। हमारे सामने है log मेकअप और आंसर होगा 1 मेकअप। आ जाओ, आंसर क्या होगा? 1 मेकअप। हमने लिखा 1 मेकअप। चेन रूल कहता है, चेन रूल कहता है, क्या कहता है वो, कि मेन फंक्शन को मार दो जैसे मरता है, उसके बाद जो मेकअप है, मेकअप का अलग से करो डिफरेंशिएशन। बोलो हाँ सर। यहाँ मेकअप क्या है ये बताओ? cosec x माइनस cot x। आइए उसका करें अलग से डिफरेंशिएशन। जब मेकअप का डिफरेंशिएशन करने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले कौन मरेगा? cosec x। आंसर क्या आएगा बोलो? माइनस cosec x cot x। बोलो हाँ सर। अच्छा, माइनस का माइनस कंटिन्यू होगा और आगे कहो इसका क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? कोई डाउट कहीं पे भी? सुनो बात फिर ध्यान से। ये हो जाएगा माइनस माइनस मिला के प्लस। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन ले पाएंगे? क्या ले पाएंगे? कोसेक एक्स। अंदर सोचो क्या बचेगा? यहां से बचेगा माइनस कॉट एक्स। बोलो हाँ सर। और वहां से प्लस कोसेक एक्स। समझ में आ रहा है? नीचे वाला बताओ क्या बचेगा? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आपको लग रहा है ऊपर नीचे कट जाएगा? हाँ, क्या बचा? कोसेक एक्स। कॉपी करें। आज का क्लास का आधा हिस्सा एकदम सिंपल सिंपल चेन रूल क्वेश्चन से करेंगे बस। नेक्स्ट लिखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन a रूट एक्स प्लस बी। सब लोग पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो। कहो सबसे पहले क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन की सीधा डिफरेंशिएशन? क्या सिंप्लीफिकेशन होगा इसमें? अरे विद्यार्थियों बताओ, सिंप्लीफिकेशन की डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन कौन सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा यहाँ पे। dbs wrtx अंडरस्टूड है हम लोग का? ये क्या होगा? dy dx इज इक्वल टू, धीरे धीरे सोच के बोलिएगा, पहले किसको मार रहे हैं? रूट को। क्या आंसर था? तो 1/2 रूट ओवर मेकअप, क्योंकि हमारे पास तो मेकअप है। क्या हो जाएगा बोलिए? साइन a रूट एक्स प्लस बी। अब मेकअप का करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या होगा बोलो? कॉस a रूट एक्स प्लस बी। अब सुनो, साइन को मारते समय फिर से मन में विचार तो एक्स का था, लेकिन अंदर क्या मिला हमको? मेकअप। मेकअप का दोबारा डिफरेंशिएशन। इस बार जो मेकअप है उसमें एडिशन है। क्या है उसमें? एडिशन। तो एक हमको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, ताकि हम दोनों आंसर को वहीं लिख सके। बात आ रहा है समझ? अब इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ऐसा कुछ मन में विचार आना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ ए रूट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। बोलो हाँ सर। अच्छे से बोलो हाँ सर। अच्छा सुनो, इसमें क्या अपन ए को बाहर रख सकते हैं? रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। क्या ये फंडामेंटल फंक्शन है कि मेकअप वाला फंक्शन है? इसीलिए कोई टेंशन नहीं। क्या हो जाएगा बताओ? a/2 रूट ओवर एक्स। समझ में आया? प्लस बोलो 0। लेकिन एक बात याद रखना कि जब कभी भी चेन रूल लगाते समय हम लोग को बीच में एडिशन वाला फंक्शन मिल जाए। कौन सा फंक्शन मिल जाए? जोर से बताओ। तो हम हमेशा ब्रैकेट लगा के काम करेंगे, ताकि उस पूरे एडिशन वाले फंक्शन को एक ही जगह अपन कर सके डिफरेंशिएट। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? इसको छापो मत। एक क्वेश्चन ना मैं और चाहता हूं कि आप लोग बताओ मुझे, पहले इसको देखो तो इसका आंसर यहीं खत्म हो जाएगा और कुछ होगा नहीं। अगले स्टेप में आप बस इसको सिकुड़ा के लिख सकते हो, a/2 रूट एक्स ओनली। इसको बोर्ड पर देखो, देखें कितना समझ में आता है आप लोग। y इज इक्वल टू, सोचो, साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
इंटू 10 cos लॉग भी ले लो एक्स स्क्वायर प्लस, आओ देख क्या कर, कहो। टेक एग्जैक्टली 10 सेकेंड टू थिंक। डायरेक्टली करेंगे कोई सिंप्लीफिकेशन होगा? अभी जितना नॉलेज है आप लोगों के पास में डायरेक्टली होगा उसके हिसाब से, ठीक है, उसमें कौन सा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। भविष्य में मैं आप लोग को एक स्पेसिफिक सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा जो एग्जैक्टली इस टाइप के सिचुएशन से डील करेगा। आज तो लेकिन कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। आज हम सबसे पहले जब लगाएंगे डीडीएक्स, मानो कि डीबीएस, डब्ल्यूआरटी, सोचो तो सबसे पहला थॉट हमारे मन में क्या आएगा? लेफ्ट में डीवाईडी, बोला हाँ। राइट में आप लोग टाइम और कौन सा रूल सोच रहे हैं? कौन सा रूल सोच रहे हैं? क्यों प्रोडक्ट रूल? क्योंकि इनटू है। क्यों प्रोडक्ट रूल? क्योंकि इनटू है। कुछ भी करने के पहले ये इनटू ये दिखाई देगा हम लोग को, उसके बाद ही इंडिविजुअल कुछ सोच पाएंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन, बोलो। रुको रुको, लंबा है, धीरे धीरे चलेंगे। बताओ, फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब इसका डीडीएक्स यानी कि क्या? यानी कि सेक स्क्वायर कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x। बोलो हाँ सर। सेक मतलब 10 मर गया, अब किसको मारना है? कॉस। क्या होगा? माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x। समझ में आ रहा है? और ये पूरे के साथ में इंटू में ही चल रहा है नाटक, है ना? फिर सोचो वापस से इंटू, क्या? वेरी गुड, 1/। अच्छा देखो, अभी तक ना यहां पे ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस को कंसीडर कर रहा था, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे। अब जो है यहां पे फिर से क्या लगाऊंगा बताओ? ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूं? चेन रूल खेलते खेलते हम पकड़ा गए किसमें? एडिशन रूल। आइए ब्रैकेट के अंदर खेलिए 2x प्लस 3। बोलो हाँ सर। ये हुआ पहला हिस्सा खत्म। ये तो चल रहा था फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस ग्रैंड प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि 10 cos log x स्क्वायर प्लस 3x। अब बोलो, फिर प्लस बोल रहा है, हार्ट अटैक आ जाएगा यार इतना प्यार से। हाँ कहो। cos एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलो हाँ सर। साइन मर गया। अब अंदर जो मेकअप है, मेन बात ये सिखाना था मुझे कि जब भी मेकअप प्लस में आए ना तो कोने में अपन लगाते हैं ब्रैकेट। ऐसे तो अपन ओपनली खेलते हैं, कोई डर नहीं है, लेकिन जब भी प्लस वाला रूल लगाना है ब्रैकेट लगा के खेलो, नहीं तो कंपाउंड से बाहर चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या होगा बोलो? क्या आपने को ये बात समझ में आया? थोड़ा की पूरा? देखो ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस मेंटल टॉर्चर के लिए है कि हाँ हम लोग को आना चाहिए ऐसा सिचुएशन से डील करना। ये पल्ले पड़ा, दोनों को कॉपी करें। बोर्ड पर देखो, y इज इक्वल टू ए पावर x प्लस बी पावर x बाई ए पावर x इंटू बी पावर x। कहो क्या करें? पेन छोड़ दो, ट्राई मत करो, पन्ना बर्बाद होगा बेमतलब का। बताओ। बंदर बांट डायरेक्टली नहीं कर सकते? क्वोशंट रूल की बंदर बांट, क्वोशंट रूल की बंदर बांट, बंदर बांट। क्वोशंट रूल क्यों नहीं? वो घटिया है, वो महा घटिया है। जहां तक हो सके क्वोशंट रूल को छोड़ो। मतलब जब तक ऐसा नहीं हो ना कि क्वोशंट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तब तक क्वोशंट कभी यूज मत करो, ठीक है? आइए पहले करें बंदर बांट। सीख गए हैं आप लोग बंदर बांट? ए पावर एक्स बाई ए पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स प्लस बी पावर एक्स बाई ए पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स। पहले वाले में क्या कटेगा? खट खट। यहां बताओ, खटा खट। क्या बचा बताओ? 1 बाई बी पावर एक्स, और बोलो 1 बाई ए पावर एक्स। यहां से बताओ, मुझे लग रहा है मैं ही कर रहा हूं। अरे आप लोग को सीखना है बच्चों, बोलो ए पावर माइनस एक्स। समझ रहे हैं आप लोग? आइए अब मेहनत करें हम लोग। क्या होगा बताओ? हाँ बताओ बताओ।
वेरी गुड। अरे बोलो, देख रहा है ये खाली। मैंने इसका साइड में कर देता हूं थोड़ा सा, है ना। देखो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ बी पावर माइनस, जैसे ही मेरे आंखों ने देखा इसको, मेरे मन में चित्र बना इसका डी डी एक्स ऑफ ए पावर। बोलो हाँ सर, आप लोग के मन में बना होगा। बताओ तो इस चित्र में क्या दिख रहा था। हाउ इंटेलिजेंट विद्यार्थियों, वेरी गुड, यही दिख रहा है आप लोग को भी। आइए इसी का कुछ यहां भी क्रिएट करें। बोलिए क्या होगा, बी पावर माइनस एक्स लॉग बी टू द बेस ई। लेकिन इसमें और इसमें एक है अंतर। बोलो क्या, माइनस एक्स। जब भी एक्स की जगह पे एक्स ना होगा, हम तो सोचेंगे मेकअप है। क्या सोचेंगे हम कि मेकअप है। तो ठीक है, मेकअप से डील करने का तरीका क्या होता है, चेन रूल। क्या तरीका होता है, बोलो चेन रूल। चेन रूल कहता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो रिजल्ट लिख लीजिए। मेकअप जो था आपका, उसका अकेले में ले जाके कीजिए डिफरेंशिएशन, जो रिजल्ट आपने लिखा था उसके बेस में उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। बोलो हाँ सर। यहाँ पे मेकअप क्या था, माइनस एक्स, उसका कोने में अकेले में करो डिफरेंशिएशन। बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा, और उसको कर दो आंसर में मल्टीप्लाई। बोलो हाँ सर। ये है आपका। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ। तो यहां बताओ क्या आएगा, एक बार हिसाब से लिखो, b पावर माइनस एक्स लॉग b टू द बेस e, ये इसका डिफरेंशिएशन है, इनटू माइनस वन अकॉर्डिंग टू चेन रूल। कौन सा रूल, कौन सा रूल। अच्छा यहां भी लगाओ, क्या सब लोग सहमत हैं, यही आंसर है। कॉपी कीजिए। ई का मतलब लिखा था एग्जाम, एल का मतलब लिखा था लर्न, और स्टार, स्टार मतलब एग्जाम में आएगा नहीं, आ सकता है, आएगा ऐसा मत बोलना। बच्चा लोग सोचा पेपर लीक होता गया यहाँ पे। सुने, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कल के उस नोट का आज हम प्रयोग करेंगे। इसके बगल में लिखें एल, लर्न, ये हम लोग पूरा याद कर लेंगे इसका मैनिपुलेशन। हो गया लिखना, हो गया लिखना। प्लीज बोर्ड पर देखें, मुझे कहें कोई सिंप्लीफिकेशन कि सीधा डिफरेंशिएशन। कितने लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, हाथ ऊंचा करें। कितने लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, हाथ ऊंचा करो। एक बार हाथ उठाना है, हाँ कोई एक बार तो उठाओ कम से कम। डिफरेंशिएशन, फिर से पूछते हैं सिंप्लीफिकेशन, कोई नहीं, घबरा गया सर। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन होगा ही नहीं, जो भी कोई लोग बोला मतलब वो ऐसे ही बोल दिया। आप बोल के देखते हैं, क्या पता हिट हो जाए। हिट हो नहीं पाएगा। सोचो क्या सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे, ना कोई एलसीएम आ सकता है, एडिशन पे लॉग का कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होता। बात आ रहा समझ, देयर इज नो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन व्हिच यू कैन डू हियर। अब बात सुनो, तो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। प्लीज ध्यान से देखो, डीबीएस लगाएंगे, कहो क्या होगा। क्या होता है, कभी कभी इधर से एकदम क्लियर आवाज आता है, इधर से कुछ नहीं आता, कभी इधर से आता है, कभी इधर से नहीं आता। मेरा कान बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड से सुनाई देना चाहिए। प्लीज बोलो, हाँ ये सही है एकदम। अब रुक जाओ एक सेकंड, अभी ये क्या है कि हम तो ओपनली खेल रहे हैं, कोई डर नहीं है हमको, लेकिन जैसे ही प्लस दिखेगा हम तो कंपाउंड में खेलेंगे। आइए कंपाउंड बनाएं और अब खेलें। खेलिए, 1 प्लस 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ 2 2 2, अरे बेटा पकड़ लो जहां गलती हो। आगे बताओ, इनटू, मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा, 2x। बोलो हाँ सर। देखो हुआ क्या, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, x का हो गया 1, रूट मारा यहाँ पे 1/2 रूट एक्स। रूट मारते समय मन में तो विचार था रूट एक्स का, लेकिन अंदर कुछ और है, उसको कुछ समय के लिए सोच लेंगे, वो मेकअप है। और तो रूट का हो गया 1/2 रूट मेकअप। मेकअप का डिफरेंशिएशन करोगे, ए स्क्वायर का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। क्या यहां तक गाड़ी पहुंची, क्या ये बात समझ में आया, थोड़ा की पूरा। कोई सिंप्लीफिकेशन देख पा रहे हैं क्या, बोलो बच्चों। 2 और 2 कट जाएगा शायद, और कुछ, अरे हाँ एलसीएम। इसीलिए तो इस क्वेश्चन को याद करना है। x प्लस रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एलसीएम लो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे बाप, क्या देख लिया आंखों ने, कुछ दिख रहा है? ओ खट खट, बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। क्या बचा? 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भयानक लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। आ जाओ, क्या क्वेश्चन था और क्या आंसर मिला है, सोचो। बात आया समझ में? ये सेम टू सेम क्वेश्चन अपने को इंटीग्रेशन में भी मिलेगा और भी कहीं कहीं ये अपीयर होता है, इसीलिए मैनिपुलेशन पूरा याद रखना है अपने को। कॉपी करें। नेक्स्ट इसको देखो, तो कुछ लिखना लिखना मत, ठीक? दो क्वेश्चन एक साथ लेंगे। एक सपोज करो y इज इक्वल टू लॉग 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 एक्स, ठीक है? बोलो तो कैसे करेंगे इसको? कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा पक्का। और रूल कौन सा लगेगा? चेन क्यों बोल रहे हो? हाँ, वेरिएबल का गरीबी है, एक ही वेरिएबल है ना, सबके पास में अपना अपना तो प्रोडक्ट लगता, लेकिन यहाँ तो गरीबी चल रहा है, सबका मिला के एक ही वेरिएबल, तो कौन सा लगेगा? चेन रूल। वेरी गुड, धीरे धीरे सीख रहे हैं आप लोग। कहिए क्या होगा आंसर? हाँ अब बोलो, dy dx तीन टू लॉग नहीं, एक का क्या हुआ? मर गया। गुड। इनटू, वेरी गुड, वेरी गुड। आज तो हद ही हो गया, बताओ, पूरा आंसर आपने बता दिया। वेरी गुड, समझ में आया आप लोग को? सुनो, साथ में एक क्वेश्चन और देख लो, इसको सोचो। y इज इक्वल टू 10 पावर 4 a एक्स स्क्वायर प्लस साइन कॉसेक। मजाक कर रहे हैं आप लोग के साथ, बस आप लोग बर्दाश्त करते चलिए। कही पहले 4 मरेगा, पहले डीबीएस नहीं लिखेंगे? अरे हाँ, अभी तो मेरे को लिखना पड़ रहा है, सही बात है। कहो अरे सही जगह पे लिखूंगा। हाँ बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। कोई विद्यार्थी मिटा के बोले नहीं सर क्या लिखा है, ऐसे लिखिए, ये भी सही है वो भी सही, लेकिन ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये ठीक है। 4x पावर n-1। बोलो हाँ सर। कौन मर गया? 4 मर गया। अब कौन मरेगा? 10। कैसे मरेगा? सेक स्क्वायर में। कब बोलिए? अच्छा सुनो, अभी तक खुला खेल रहे हो कि कंपाउंड में खेल रहे हो? खुला खेल रहा, डर भय नहीं है। अब तो कंपाउंड में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पुलिस आएगा पकड़ के ले जाएगा। बोलो बोलो बोलो। एक तो पहले ब्रैकेट कंपाउंड बनाओ, अब खेलो। 2ax cos x साइन की माइनस साइन। वेरी गुड, पूरा मेंटल टॉर्चर दिया मैंने आप लोग को, बट मैं खुश हूं कि आप लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। यही आंसर है, समझ में आ रहा है? चेन रूल में अपने को इतना प्रकांडी होना है ना कि आंख बंद करके, मान लो कभी नेत्रहीन हो जाए हम लोग, फिर भी कोई कानों से सुना दे बस कि ये फंक्शन है, खट खट खटा खट सब डिफरेंशिएशन कर, इतना एक्सपर्ट होना। कॉपी करें। नेक्स्ट लिखो, y इक्वल टू लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सुनो, ये क्वेश्चन लिखना हुआ आप लोग का, सब लोग पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो। मुझे कहो सिंप्लीफिकेशन की डिफरेंशिएशन, सिंप्लीफिकेशन की डिफरेंशिएशन, सिंप्लीफिकेशन की डिफरेंशिएशन, सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन। कितने लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं? हाथ ऊंचा करें। मैं जो पहले पूछता हूं उसमें हाथ नहीं उठाते आप लोग। कितने लोग सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं? हाथ उठाएं। सिंप्लीफिकेशन में क्या करोगे? नहीं होगा, नहीं होगा। सुनो, मैडम वाला सारा बात आप लोग को याद रहता है और सर वाला सारा बात आप लोग भूल जाते हैं। सुनो,
मैंने ही पढ़ाया था log ऑफ a पावर b इक्वल टू b log a। बोलो हाँ सर। देखो मेरा बात आप लोग को याद नहीं रहता, मैडम वाला जितना प्रॉपर्टी सब याद रहता है आप लोग को। समझ में आ रहा है कुछ बात? एक तो मैंने ये पढ़ाया था, एक मैंने आप लोग को और भी पढ़ाया था कि log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। क्लियर है? अरे हाँ कि ना बोलो है। अब सुनो और सोचो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं log x स्क्वायर x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हाँ, जैसे ही आंखों को दिखा ये मन में आया विचार, हाँ log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बोलो हाँ सर। फिर जब आंखों ने देखा ये तो मन में एक विचार और आया कि सर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कर लीजिए। क्या हल्का हाँ बोल रहे हो? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो कहीं नहीं हो रहा? अब आप सोचिए कि ये करना जरूरी था कि जरूरी नहीं था? मैंडेटरी नहीं था, लेकिन ये स्मार्ट और बुड़बक उसमें डिफरेंस होता है। अब जो स्मार्ट है वो यही करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके बाद में वन स्टेप में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। बुड़बक इसके साथ जाएगा, उसको लगता है कि चेन रूल ही सबसे बड़ा रूल है। समझ रहे हैं? वो यहां से लगा देगा चेन रूल, बोलेगा ठीक करो, लॉग का हो जाएगा 1 बाई दिस, फिर वो रूट को मारेगा तो 1 बाई दिस। उसके बाद में इतना भयानक चीज निकलेगा कि सोचने में भी मतलब कि सहम जाता हूं मैं कि अरे करेंगे कैसे। बात समझ में आया? अपन कोई गलत काम ना करें। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? क्या यहां के बाद में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? हाँ ना बोलो? हाँ तो करो मेरे साथ। कॉपी में कुछ ना लिखना, डीबीएस बोलो। फिर से आवाज ठीक से नहीं आ रहा। हाफ क्यों छोड़ रहे हो? कांस्टेंट है, वो भी किसी के साथ है। अकेला होता तो धर पकड़ के मार देते पूरा। बोलो आगे। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या कोई चेन रूल का लॉजिक होगा? हाँ। अरे बेटा नहीं नहीं बोलते रहता है हमेशा। लॉग मारा, लॉग के अंदर ये है, कंपाउंड में खेलना है कि ओपन खेलना है? कंपाउंड में, क्योंकि प्लस रूल है। बोलो क्या? 2x प्लस 1। बोलो हाँ सर। माइनस कहो। शुरू में तो ठीक रहता, पिचिंग ऐसा रहता, फिर धीरे 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 ऐसा हो जाता। कुछ लोग तो हो ही जाते। बोले सहमत हैं? कोई दुख दिक्कत, कोई सिंप्लीफिकेशन? ऐसा कर सकते हो टाइम मिले तो, बट ठीक है यहां तक छोड़ सकते हो। ठीक है, कॉपी करो। पहले सवाल लिखो। लिखो y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। छोटा सा फंक्शन, इसका करना है फाइंड dy dx। क्वेश्चन लिखना हुआ? हाथ से पेन छोड़ो, इसको पेन फोबिया है। जिसके हाथ में पेन रहता है उसको ये समझ में नहीं आता। प्लीज ध्यान से सुने। अब पहले बताओ, कौन सिंप्लीफिकेशन कहीं से? ना ना कि हाँ? सिंप्लीफिकेशन वाले लोग हाथ उठाएं। डिफरेंशिएशन, लेकिन इस बार आप लोग गलत हो। सिंप्लीफिकेशन होगा। विद्यार्थी आप देख नहीं पाए, मानो कि ईश्वर ने आंख जो है ना इसी सिचुएशन के लिए दिया है। आप सुने ध्यान से, लॉग के अंदर देखो ये भयानक सा एक्सप्रेशन है। बोलो हाँ सर। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं? y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस, नहीं मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप तो बस माथा चलाओ कि हाँ सर सही लिख रहे हैं आप, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। बोलो हाँ सर। इतना हल्का मैं नहीं मानूंगा। बोलो हाँ सर। समझ में आया? कैसे हुआ बताओ? एलसीएम, फिर ऊपर एक्स स्क्वायर, रूट दिखाया स्क्वायर को, बेचारा गरीब एक्स हो गया, एक्स एक्स सेम, ऊपर ऐड हो गया, नीचे वैसा का वैसा रह गया। बोलो हाँ सर। अच्छा जैसे ही आंखों ने ये देखा, मन में नया नया विचार, कौन सा? लॉग ए।
लॉग ए माइनस लॉग बी, गुड, सीख रहे हैं आप लोग। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कहें सहमत हो? थोड़ा की पूरा ब्रैकेट हटा देता हूं, क्या हो जाएगा? समझ में आया? थोड़ा की पूरा। क्या इसके बाद भी और कोई सिंप्लीफिकेशन? नहीं, अब तो अपन करेंगे डीवीएस। कहिए, आवाज कम आ रहा है। मुझे विश्वास नहीं है सबको समझ में आ रहा है। सुनो, आप लोग कुछ मत बोलो, इसमें मैं ही करूंगा, आप बस हाँ ना में जवाब दो, ठीक है? इसमें रूट मारा, बोलो हाँ सर। रूट मरने का चेन रूल लगा, बोलो हाँ सर। और 2x आया, सिर्फ 1 का 0 हो गया। क्लियर है यहां तक? गुड। माइनस, एक सेकंड, खुला खेल रहे थे, डर नहीं था मन में, अब डर है, बंद करके खेलो। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। प्लस, यहां कोई डर नहीं है, खुला खेलेंगे। अब सुनो, 2 से 2 खट, और 2 से 2 खट, और कहीं खट होगा? नहीं, और कहीं नहीं होगा। खट होगा थोड़ा रुक के, ये नहीं नहीं होगा वहां पे। आओ, क्या बचा यहां से? सही है, बोलो। पूरा चाइनीज में बोले आप लोग, बट ठीक है, मुझे समझ में आ गया, यही होगा। अरे होगा पक्का? कोई डाउट? आगे चलें। +1/1। सुनो, इसको एक बार यहीं रहने दो, कुछ लोग के मन में इन सब बात को लेकर बहुत दुविधा होता है। 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/z, हमको कहिए तो एलसीएम क्या होगा? क्या एलसीएम होगा? जो जो अलग अलग प्रकार का एक्सप्रेशन दिख रहा है, सबके हाईएस्ट की लोएस्ट, हाईएस्ट की लोएस्ट, हाईएस्ट लोएस्ट में कौन सा? हाईएस्ट। हाईएस्ट को एक एक बार ले लो बस। यहाँ पे तो पावर सबका 1 ही है, तो पावर में कोई लोड नहीं। जितना वैरायटी अवेलेबल है सबको एक एक बार ले लो। क्या हो गया एलसीएम बताओ? एक्स वाई से। ये चीज याद रखना, ये बहुत जगह आपको उलझा सकता है। अब जिससे मान लो कि यहीं का बात ले लो आप, यहाँ पे हमको अलग अलग टाइप का आदमी क्या क्या दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है हमको, और हमको एक ये दिख रहा है, और हमको एक एक्स दिख रहा है। बात आ रहा समझ? ये हमको 2 दफा दिख रहा है, बोलो हाँ सर, लेकिन लेंगे एक ही बार। अब सुनो, कहो। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं? थोड़ा पूरा। अच्छा, फिर से चलो मैडम का बात करें। 1/3 प्लस 1/5 क्या सिखाया था मैडम ने? कितना याद है आप लोग को? गुड, 15। फिर यहाँ 5 लिखते थे ना, क्या लॉजिक था? 15/3 हुआ 5, बोलो हाँ सर। ये पूरा डिवाइडेड बाय ये वाला क्या होगा? ये और ये भी है, वो होगा। गुड गुड गुड, चलो 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 चलो, एक्स स्क्वायर। यस विद्यार्थी, सही है एकदम। अब आगे बताओ, ये दोनों कट गया, ये दोनों है ना? वेरी गुड, और बताओ। किसी बच्चों को दिक्कत? थोड़ा सा कहीं पे भी आगे चल सकते हैं? बताइए, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाओ, फोड़ो, बोलो। क्या विद्यार्थी फोड़ भी नहीं पा रहे हो? और दिख रहा है। और बताओ। हे भगवान, कितना बर्बाद एक्सप्रेशन है, कुछ कर पाएंगे इसका?
उम्मीद तो है कि कुछ होगा, तभी तो आंसर आएगा। क्या कट जाएगा? अच्छा, कुछ दिख रहा है? ओ, खट खट। और कुछ? देखो धीरे धीरे करेंगे। क्या सब लोग यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब सुनो, हम जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे बताओ? जोड़ा। जोड़ा बना के जो कॉमन पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। ऐसे बोलो। अब जोड़े में जो बचा वो लिख दो। बोलो हाँ सर। जो छूट गया था उसको लिख लो। अब हाँ, आंखों में चमक एकदम बेहतरीन तरीके से चमकना चाहिए कि यहां से क्या हो पाएगा। कहो विद्यार्थी। रूट नहीं, हाँ, यहां से कॉमन। अब बोलो। बोलो हाँ सर। नीचे बताओ। बोलो हाँ सर। खट खट। खुश। मैडम का यूज फिर आया। मैडम, ए पावर बी ए पावर सी। बोलो मैडम ने क्या सिखाया? कुछ बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। मैडम से नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये वाला? अरे बिल्कुल पढ़ा। देखो इसका अपन एक डीप एप्लीकेशन और करते हैं, सुने ध्यान से। कभी मान लो कि जेड बाय रूट जेड, खट खट रूट जेड। बोलो कैसे है? मैडम के नॉलेज सोचें, जेड पावर 1 माइनस हाफ, क्या बचेगा? जेड पावर हाफ। बोलो हाँ सर। अब सुनो, इसी ज्ञान का हमको यहां भी जरूरत है। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर क्या? खट खट, क्या बचेगा? सहमत हो? अब सुनो बात ध्यान से। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, क्लियर है? अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, बचपन में अगर आप किसी सर से पढ़े होते तो आपको सिखाया गया होता। ये मैडम लोग नहीं सिखाती है। ध्यान से सुने, सुनो एकदम ध्यान से। कि ब्रैकेट हमको घुसना है किसी के अंदर। सोचे एकदम ध्यान से सोच। ये ब्रैकेट के बाहर, इस कंपाउंड के बाहर ये खड़ा है। ये बच्चा चाहता है कि अंदर जाके खेले हम। इसको घुसने का बहुत मन हो रहा है, बहुत जोर से मन हो रहा है, घुस ही जाते हैं हम। सुने ध्यान। लेकिन कंपाउंड के माथे पे पावर देख रहे हो? एम बाई एन है। ये अगर घुसेगा तो इसको एक टोपी पहनना पड़ेगा। क्या पहनना पड़ेगा बताओ? तुमको मेंबरशिप दे रहे हैं, इस टाइप का कोई बात नहीं। ठीक, क्या लगेगा टोपी में बताओ? सीधा कि उल्टा? उल्टा, यस। टोपी स्ट्रेट नहीं होता, इन्वर्टेड होता है। एन बाई एम, ये टोपी मिलेगा, वो भी घुस के खेल सकता है। बात आया समझ? बात आया समझ? नहीं है तो इसको रटना है, क्योंकि ये बचपन का बात था। सुनो मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली आप सोचें, एक्स प्लस वाई होल पावर कहीं पे सोचिए कि 3/2 लिखा हुआ है। इसके बाहर ना, ये इसके इतना भी बाहर नहीं, थोड़ा सा बाहर जेड यहाँ पे खड़ा है। जेड का बहुत जोर से मन हो रहा है कि एक्स और वाई से मिले वो, ठीक। लेकिन उसको मिलने के लिए क्या है, वो अपन सिचुएशन का ना बैलेंस, संतुलन बना के रखें। अपन क्या कि पूरा सिचुएशन हटाक से चेंज नहीं कर सकते। तो जेड जब भीतर जाने का ट्राई करेगा तो जेड को एक टोपी पहना देंगे। बेटा सुनो, 2/3x प्लस जेड 2/3y, ताकि जो नेचर का संतुलन है वो क्रिएटेड रहे, उसमें दिक्कत ना आए। अब आप वापस से सोचिए कि जेड पावर ये वाला यदि आप कॉमन लेते हैं, इस पावर का इससे मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। ये सिचुएशन सेम है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? किसी को घटिया पावर वाले कंपाउंड में घुसाओगे तो क्या करोगे? पावर को पलट के टोपी पहना दोगे। क्या करोगे बताओ? पावर पलट के टोपी पहनाना है। फिर बोलो क्या करना है? एक बार और बताओ। वेरी गुड, टोपी पहनाने में तो एक्सपर्ट हो आप लोग। सुने ध्यान से। अब ये जो बंदा है, ये घुसना चाहता है इस कंपाउंड में। इसमें पावर क्या होगा बोलो? हाफ। टोपी कैसा होगा? टोपी 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 माइनस, माइनस माइनस भी लगा देगा ये, ज्यादा ही टोपी पहना रही। सुने ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर हाफ था, टोपी 2 होगा और पूरे पे चढ़ जाएगा रूट। बोलो हाँ सर। क्या? हाँ, हल्का बोलिए, जोर से बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? बंदर बांट करो, बस यही प्रूफ दैट मांगा था वो लोग 4 मार्क के लिए।
टेक योर ओन टाइम टू जस्ट लुक एट इट। नेक्स्ट चुटकुला जिसको देखते ही हंसने लगेंगे हम लोग, y इक्वल टू, सब लोग लिखना छोड़ो, देखो तो बोर्ड पर, e पावर 5x प्लस ई पावर 3x बाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस। टेक एग्जैक्टली 5 सेकेंड टू थिंक। कौन सा रूल या कोई प्रकार का सिंप्लीफिकेशन? e पावर 4x, जैसे ही ऐसा विचार मन में आएगा समझो कि सारा सुंदरता, पूरे ब्रह्मांड का सुंदरता इस ब्रैकेट के अंदर क्रिएट होगा। देखो सोचो कितना सुंदर लग रहा है। यस बोलो यस। हाँ, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, खट खट ई पावर 4x। बात आया समझ? ऐसा भी उलझा सकता कई बार आपको कि जबरदस्ती आप लगाने लग गए। कुछ लोग तो पता नहीं इसका 1/e⁻x करेंगे, फिर चेन रूल, पता नहीं क्वोशिएंट रूल, क्या क्या रूल। लेकिन वही बात है, उर्दू आपको आता नहीं है, महाभारत ट्रांसलेट कैसे कर पाओगे? y इक्वल टू दिस, अब कहो, अब तो आता होगा। हंसो विद्यार्थियों हंसो। dbs wrdx बोलो। ठीक से हंस भी नहीं पा रहे हैं आप लोग। लॉग लॉग मात्र। हाँ सही है, बोलो हाँ सर। अरे अच्छे से बोलो हाँ सर। वो सोच रही अच्छा अब हाँ सर हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, कॉपी करें। लिखो। नेक्स्ट एक और चुटकुला, बहुत ही शानदार चुटकुला, इस बार शायद हंस पाएंगे आप लोग। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, प्लीज ध्यान दें, रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। मुझे बताओ क्या करना चाहिए? देखो ये गलत है मालूम है, जब आता हो तो बोलना चाहिए। बोलो बोलो। हाफ कहां? बाहर। कौन सा प्रॉपर्टी? लॉग ए पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। बिल्कुल सही प्रॉपर्टी बता रहे हैं आप लोग। बोलिए y इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। बोलो हाँ सर। आओ थोड़ा आगे और बढ़े। हाफ कहो। क्या सहमत हैं इस बात से? थोड़ा सा कि पूरा? क्या आप डिफरेंशिएशन कर लें? हाफ को मार पाएंगे कि बच जाएगा? क्यों बचेगा? प्रोटेक्शन में है। डीबीएस कहो। चेन रूल। और बोलो। इंटू 1 की माइनस 1। श्योर, वेरी गुड। और कुछ? अच्छा आगे बढ़ें कि तो यहीं छोड़ दें? बढ़ सकते हैं, सिंपल लग रहा है। आइए हाफ कहिए। अब ये भी सिखाया था एलसीएम लेना, सब अलग अलग कोई एक बार ले लो। क्या होगा बोलो? फिर मैडम वाला ज्ञान, दिस बाय दिस। बोलो हाँ सर। अच्छा एक सेकंड, ये माइनस माइनस मिला के क्या हो जाए? बिल्कुल बोलो। क्या सहमत हो? थोड़ा आगे चलो। dy dx इज इक्वल टू कहो हाफ खट खट 2 बाई, वेरी गुड, खट खट 1 बाई 1 माइनस एक्स। ये भी प्रूफ दैट के फॉर्म में आता है। कॉपी करें। y इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट। then prove that dy dx is equal to x minus 1 by 2x into x plus 1, 2x into x plus 1। इसको स्टार लगा लो, मतलब एग्जाम में आने का उम्मीद है। इसका कभी आया नहीं है वैसे। सभी विद्यार्थी कलम छोड़े एक बार।
बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से देखें, मुझे कहें सिंप्लीफिकेशन की डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्या यार, आधा लोग बोल पा रहा, आधा लोग नहीं बोल पा रहे। लॉग कहो, एक तो पहले नीचे एलसीएम आएगा, रूट एक्स बोलो हाँ सर, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, मैडम एक्स प्लस वन। अब मन में विचार, ओहो लॉग ए बाई बी, क्या विचार बताओ, लॉग ए यानी कि ये माइनस लॉग रूट एक्स। क्या सहमत है इस बात से? अब सुनो, अब कुछ और होगा। अरे हाँ कैसे ना यार, आप लोग तो बुढ़वा ही बना दोगे मुझे। माइनस हाफ लॉग एक्स, बोलो हाँ सर, ये बेटर है कि ये बेटर है, नीचे यस, y इक्वल टू दिस। अब करो क्या होगा, बोलो, आवाज ठीक से नहीं आ रहा। ठीक है, रुको 2 मिनट बाद खटाखट आंसर। dy dx इज इक्वल टू, मैडम जैसा मैडम ने बोला वैसा ही करो एग्जैक्ट, बस फिर बोलो सही। देखो 2x माइनस एक्स, यही चाहिए था क्या? वेरी गुड, कॉपी करें। देखो इफ y इक्वल टू log tan x by 2 plus pi by 4, then show that dy dx equal to sec x, dy dx equal to sec x। सब लोग बोर्ड पर देखो, पेन छोड़ो 2 मिनट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, कोई सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है बड़ा से छोटा बनाना, छोटा से बड़ा जब भी हो रहा हो सिंप्लीफिकेशन नहीं है, वो उसके विपरीत है, आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सिंपल बात अपन समझें इन सब चीजों। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही है कि गलत है? बोल दो गलत है। अरे सही है कि गलत है? सही है, वेरी गुड। मतलब कोई सिंप्लीफिकेशन ना हो पाएगा, और यदि ना हो पाएगा तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, वही चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, डीवीएस खत्म। बोलो, दुखी मत करना। खुश हो, कोई दुख तो नहीं? ओके। कुछ लोग तो मौके का फायदा उठा रहे हैं। ये ठीक है, लॉग मरा, फिर tan मरा, अब कौन मरने वाला है? क्या आएगा? हाफ आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। ब्रैकेट लगाना है? नहीं लगाते वैसे लगा सकते थे, ब्रैकेट में हाफ प्लस 0 आता। अब सुनो, हमको तो ये चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? इतना सुंदर, इतना सुशील। आओ मेहनत करें। 1 बाई, तो जो 10 को क्या फोड़ सकते हो? साइन बाई, मतलब साइन x प्लस 2 प्लस पाई बाई 4 अपॉन कॉस x प्लस 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू हाफ। बोलो हाँ सर। सुनो मैं एक बात कहता हूं, यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड dy dx, तो आंसर यही खत्म, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगला बस बोल रहा कि dy dx निकाल लो। लेकिन अगर अगला बोला कि प्रूफ दैट का मतलब मालूम है आप लोग को क्या होता? ऐसा था? नहीं, प्रूफ दैट का भी मैंने नहीं समझाया आपको क्या होता है। क्या बात करते हैं? प्रूफ दैट मतलब होता है सजावट, बस। और इन ट्रू सेंस प्रूफ दैट का यही अर्थ है। आप सुनिए और सोचिए, dy dx तो यहां हो गया,
अगले ने आपसे एक पर्टिकुलर रिजल्ट मांगा, क्या करना है आपको, इसी को सजाना है ताकि ये उसके जैसा दिखाई दे। क्लियर हुआ? आइए करें सजावट और कहिए साइन। वेरी गुड, 2 देख रहे हैं, पाताल लोक में है ये। 2 साइन कॉस विथ सेम एंगल, बोलो हाँ सर, बोलो 1/sin 2 टाइम्स ऑफ दैट एंगल x/2 प्लस 5/4। क्या सब बच्चे इससे सहमत हैं? अब आओ आगे आओ, 1/sin बोलो x प्लस 5/2। क्या ये समझ में आया? साइन 5/2 प्लस थीटा कॉस थीटा सेक एक्स। क्लियर है? सुनो, रुको रुको रुको, एक बात सुनो। ऐसा है कि प्रूफ दैट का जितना भी क्वेश्चन होगा सब में याद रखना कि सजावट ही होता है। मतलब आप डिफरेंशिएशन करके एक पोजीशन पे पहुंचेंगे वहां से, लेकिन अगर मान लो कि प्रूफ दैट का नहीं है तो डिफरेंशिएट करो, छोड़ दो, बात खत्म। लेकिन अगर प्रूफ दैट है तो जो पर्टिकुलर रिजल्ट आपसे मांगा गया है ना, वही रिजल्ट आपको लाना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा। कई बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा और बोलूंगा इसके ऊपर में। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो कि क्वेश्चन हमको दिखा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री दिखा, सपोज करो log √1 - sin x / 1 + sin x। सोच पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ बताओ? log √1 - sin x / 1 + sin x। यहाँ पे मेरे पास में मैनिपुलेशन करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है ये बताओ? या तो मैं मेक होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और या फिर मैं रेशनलाइज कर सकता हूँ। दोनों से कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब अगर मान लो कुछ बोला नहीं, सिंपली ये बोला कि फाइंड dy dx, आप कुछ भी कर लो, उस केस में रेशनलाइज अच्छा है क्योंकि एक स्टेटमेंट का आंसर मिलेगा हमको। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिस क्वेश्चन में हम पर्टिकुलरली होल स्क्वायर ही बनाएंगे, और होल स्क्वायर अगर नहीं बनाएंगे आंसर नहीं आएगा। बात आया समझ? जब अगला बोल दिया प्रूव दैट ना, तब मतलब पर्टिकुलर रिजल्ट आपको चाहिए। अब आप मैनिपुलेशन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपन इंसान है, अपन हमेशा ऐसा ही मैनिपुलेशन करेंगे जिससे वो रिजल्ट इजीली ऑब्टेन हो जाए। क्या ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा है कि बुरा है? ठीक है, कॉपी करो इसको, इसको तो मिटा लो। देखो इफ y इक्वल टू रूट ओवर 1 + sin x, 1 + sin x बाई 1 - sin x, या ऊपर माइनस कर लो नीचे प्लस कर लो, तो रिजल्ट डिफर होगा। y इज इक्वल टू √1 - sin x बाई 1 + sin x, ऊपर माइनस नीचे प्लस। प्रूव दैट dy dx इज इक्वल टू -½ sec स्क्वायर π/4 - x/2, π/4 - x/2। सुनो बोर्ड की तरफ देखो, बहुत ही सिंपल, बहुत मजेदार थॉट है यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इट इज वेरी मच ऑब्वियस। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो सेंसलेस बात है। क्यों सेंसलेस है बताओ? रूट है, फिर क्वोशिएंट रूल लगेगा, बेवकूफी नहीं करेंगे वो काम। दूसरा ऑप्शन क्या है? रेशनलाइज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है? मेक होल स्क्वायर। आप सोचो जो रिजल्ट हमको चाहिए π/4 वाला, ये हमको कौन से रास्ते से मिल सकता है? जो मैं बोल रहा हूं वो सोचो, मैं कह रहा हूं अपन रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन रेशनलाइज करने पे क्या आप कभी π/4 का मुंह देखेंगे? कभी नहीं देखेंगे। मेक होल स्क्वायर पे फिर भी चांस है कि π/4 का मुंह देख सकते हैं। हाँ, कुछ वैसा आ सकता है। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कोई यदि पूछे कि सर रेशनलाइज यहाँ गलत है क्या, मैं बोलूंगा नहीं बेटा गलत नहीं है, तो बिल्कुल सही। उससे जो आएगा वो रिजल्ट भी करेक्ट है, बट वो रिजल्ट और ये रिजल्ट देखने में अलग अलग। इनफैक्ट पूरे डिफरेंशिएशन के चैप्टर में और इंटीग्रेशन के चैप्टर में कई बार क्या होता है कि अलग अलग अप्रोच की वजह से आपका आंसर और बुक के पीछे का आंसर मैच नहीं होगा। मतलब देखने में आपका अलग आएगा, उसका बिल्कुल अलग आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गलत है या उसका गलत है, करेक्ट दोनों का है। लेकिन आप लोग दोनों सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग पड़ाव पे हैं। आप कहीं और रुक गए और वो कहीं और तक चला गया, या वो कहीं और रुक गया, आप कहीं और तक चले गए। क्योंकि एंड रिजल्ट को लेकर कोई डिमार्केशन तो होता नहीं है कि यहाँ जाके रुकना है अपने को। ये बात समझ में आया? फिर भी प्रूफ दैट क्वेश्चन में तो थोड़ा हेल्प होता है कि इस आंसर तक पहुंचना है, बट नॉर्मल क्वेश्चन में तो कुछ नहीं होता, अपन कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
अब जब दो दो ऑप्शन हमको दिखाई देगा, इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, उस केस में प्रूव दैट के रिजल्ट को देखो। प्रूव दैट का रिजल्ट जिससे इजीली आ रहा है उसी को अपनाओ। बोलो यहाँ क्या करें, रेशनलाइज की मेक होल स्क्वायर? बिल्कुल इंटेलिजेंस का बात है, मेक होल स्क्वायर। कहिए प्लीज बोलो। cos x/2 माइनस साइन x/2। सब विद्यार्थी इससे सहमत हैं? नीचे कहिए। आवाज ठीक से नहीं आया वैसे, ये समझ में आया आप लोग को थोड़ा की पूरा? नेक्स्ट स्टेप बताओ। स्क्वायर रूट खत्म। बोलो हाँ सर। अब ये सिचुएशन है बहुत प्यारा सिचुएशन, ये भी अपने को एकदम याद ही होना चाहिए, ये ऐसा देखते ही खट से याद करें। बोलो क्या रिजल्ट बताओ विद्यार्थियों, सहमत हैं? स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड है, और आगे भी स्टैंडर्ड है। पल्ले पड़ा। इनफैक्ट इस सवाल के बगल में एल लिख ही लेना आप लोग, ताकि याद रहे आप लोग। यहां तक ठीक है? अब बोर्ड पर देखो, डिफरेंशिएशन करो मेरे लिए। बोलो क्या होगा? जब तक सब नहीं बोलेगा मैं नहीं मानूंगा। बोलो। हाफ के सपोर्ट वाले हाथ उठाएं, माइनस हाफ वाले हाथ उठाएं। सब उठा लिया? ठीक। माइनस हाफ ही क्यों हो रहा है? 5/4 का 0 हो जाएगा, और माइनस x/2 में माइनस हाफ बाहर, x का 1 इंटू माइनस हाफ। आई होप की रिजल्ट आ गया। अब एक सेकंड रुको यहीं पे, लेकिन यदि रेशनलाइज करते तो आप उलझे हुए रह जाते, रिजल्ट आता ही नहीं आपका। ठीक है, चलो कॉपी करो।